मेरे स्वर्गीय पिताजी कंपैरेटिव मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के प्रोफेसर थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट में एक भाई वीर सिंह चेयर ऑफ सिख स्टडीज़ थी, उसके चेयरमैन थे और राज्यसभा के नामजद सदस्य थे। उनका सदा से ही ये पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के प्रति समर्पण था। जब ये पंजाबी सूबा वाली एजिटेशन चली तो उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, लैंग्वेजेस ऑफ चंडीगढ़, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया था लोगों की भाषा को रिकॉर्ड करते हुए कि चंडीगढ़ की माँ बोली पंजाबी है। तो उनका एक पंजाबी ज़बान के प्रति, पंजाब के साहित्य के प्रति, पंजाब का जो कंपोजिट कल्चर है उसके प्रति एक समर्पण था। और उन्होंने अपने 47-48 साल की ज़िंदगी में मेरे ख्याल 40 किताबें लिखी थी। बहुत सारी किताबें उन्होंने सिख गुरुओं पे लिखी थी। तो दिसंबर 1983 में उन्होंने दिल्ली में एक वर्ल्ड पंजाबी राइटर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरे दुनिया से उन्होंने पंजाबी के जो साहित्यकार थे, चित्रकार थे और पोइट्स थे, उन सबको इकट्ठा किया। वो खुद उनकी किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उनकी पोइट्री की किताब को। और जो एक सेपरेटिज्म की लहर चल रही थी, उस सेपरेटिज्म की लहर के खिलाफ उन्होंने ये पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत की मुहिम शुरू की, हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख भाईचारा। उसके बाद माहौल कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। ये बात सही है कि सार्वजनिक तौर पर मेरे ख्याल शायद किसी पंजाबी के अखबार में उनको धमकी भी दी गई थी, पर उनका ये मानना था कि मुझे कौन मारेगा, मैं किसका बुरा कर रहा हूँ। घर में चर्चा होती थी इसके बारे में। हाँ। उनको कई बारी मेरी मदर ने, क्योंकि मेरी मदर एक राजनीतिक परिवार से थी, उन्होंने ये सब देखा हुआ था। मेरे फादर पीजीआई में थी आपकी मदर? हाँ, पीजीआई में डेंटल डिपार्टमेंट की हेड थी, बाद में डीन रही पीजीआई चंडीगढ़ की। तो उन्होंने कई बार उनको कहा कि भाई आप क्या कहते हैं, थोड़ा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो। वो प्रोफेसर किस्म के आदमी थे, मुझे किसी ने मारना है, मैं कौन किसी का बुरा करता हूँ। 3 अप्रैल 1984 को चंडीगढ़ में हमारे घर पे 24 सेक्टर में 84 नंबर में ये वाक़या हो गया कि कुछ लोग आए सुबह, 3 लोग आए। उनमें उन्होंने कहा कि हम पटियाला से आए हैं, डॉक्टर साहब के स्टूडेंट हैं, उनसे मिलना है। हमारी एक मेड थी, उनको हम माता जी बुलाते थे, बुज़ुर्ग औरत थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मदर ड्राइंग रूम में एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ स्टूडेंट आए हैं। तो मम्मी ने कहा कि वहाँ उनका उठने का टाइम हो भी गया है, सुबह के 5:45 बजे होंगे, तो जाके उठा दो। उन्होंने जाके उठा दिया। तो वो बाहर दरवाजे पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके स्टूडेंट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप ड्राइंग रूम में आ जाओ। उनको आते देखते माय मदर लेफ्ट द ड्राइंग रूम तो ड्राइंग रूम से उनके बेडरूम का फासला कोई 20-25 फुट का रहा होगा। पैसेज सरकारी मकान था, मेरे मदर को अलॉटेड था, डॉक्टर्स की कॉलोनी थी। तो उन्होंने उनको गोली मार दी। तो जब गोली मारी तो ऑब्वियसली माय मदर रश्ड बैक और उसने उनको पकड़ लिया जो गोली मार रहा था। वन ऑफ द टेररिस्ट। हाँ, थे एक बाहर था, मेरे एक उस समय भाग चुका था ऑलरेडी। इट हैपेंड इन अ जिफी। उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने मेरी मदर को फेंका नीचे और उनको शूट किया। गोलियां खत्म हो गई थी। तो हम लोग ऊपर थे, आप और आपकी बहन। 5:45 बजे सुबह कोई सिलेंडर बर्स्ट हो गया। तो मैं नीचे आया तो सोफ़ा के सफ़ेद कुर्ता डाल रखा था उन्होंने, तो इसे सोफ़े को पकड़ के ऐसे उठने की कोशिश कर रहे थे। और टेररिस्ट तब तक जा चुके थे? हाँ, वो भाग गए थे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने किसी एक बेगुनाह आदमी को और मार दिया। मेरे मदर ने उनको उठा के और अपना, मेरे ख्याल घर पे कोई और था, आई डोंट रिमेंबर, उन्होंने उठा के गाड़ी में रखा, हॉस्पिटल ले गए। तो मैंने जो डॉक्टर्स थे जिनकी ज़रूरत थी, दूसरी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल लेके गया। सो दे ट्राइड एवरीथिंग बट सेक्टर 16 ले गए थे? नहीं, पीजीआई। हाँ, तो दे ट्राइड एवरीथिंग। आई मीन जो कर सकते थे, बट वो डैमेज इतना था
कि वो एक कार्डियक अरेस्ट, दूसरा कार्डियक अरेस्ट, सो ही डाइड ऑन द टेबल। और वो कौन थे, उसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। एक सांसद का कत्ल होता है, केंद्रीय एजेंसी को जांच दी जाती है, और मतलब और आप खुद भी लॉयर हैं, किस स्टेटस, क्या स्टेटस है उस केस का भी? आई थिंक इट कुड हैव बीन फाइल्ड बाय नाउ। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज।